हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, अबाउट हाउ टू रिवाइज मैथ्स। क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये इशू आता है, इंक्लूडिंग मी, कि फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज चैप्टर कर लिया एंड यू शिफ्टेड टू नेक्स्ट चैप्टर, बट आपको पिछला याद नहीं है कुछ भी। एंड ट्रस्ट मी, भूलना काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी नॉर्मल है। स्टार्टिंग में मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं थरली पढ़ रही हूँ, बट जब मैं क्वेश्चंस बाद में करने जाती हूँ कुछ टाइम बाद, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व देम बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। एंड मैंने भी पर्सनली काफ़ी सारे रिसोर्सेज से सर्च किया एंड मैंने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करे हैं। So I'm going to discuss about those points in this video. So without any further ado, let's get started. So first things first, आप जो अपने मैथ्स के नोट्स बना रहे हो वो साथ साथ बनाओ। ये नहीं कि आप पहले वीडियो देख रहे हो एंड आप 2 दिन बाद उसके नोट्स बना रहे हो। That is going to affect your studies because बाकी सब्जेक्ट्स के लिए that case is different, but it is not the case with maths. And आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। That is 5 days में सिलेबस अपना कंप्लीट करती हूँ एंड बाकी जो 2 दिन हैं, that is Saturday and Sunday, basically weekend, उसको मैं अपने रिविजन पार्ट और मॉक टेस्ट के लिए रखती हूँ। So I suggest you do the same thing because I find it quite effective for me. तो ये आपको भी वर्क कर सकता है, बट हाँ, हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है, सो ये आपको खुद अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड जो रिवीजन करने का तरीका है वो मैंने अपनी साइड से बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज आफ्टर एंड ऑफ एवरी चैप्टर, सेकंड डेली, थर्ड वीकली एंड फोर्थ आफ्टर एवरी 15 डेज। एंड वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर, आप उसके PYQ सॉल्व करो। आप एक टारगेट रख लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले गो में ट्राई करो कि आप जितने कर सकते हो उतने करो। हार्ड लग रहे हैं, स्किप दोस क्वेश्चंस एंड आगे चलो। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट में कमी लग रही है अपनी। सो रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट अच्छे से, देखो उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और उसको सॉल्व करने का क्या बेस्ट वे है, एंड देन गो थ्रू दोस क्वेश्चंस अगेन। एंड जो भी आपने पहले क्वेश्चंस छोड़े थे, ट्राई टू अटेम्प्ट दोस, एंड ऐसे ऐसे करके ही यू विल गेट बेटर। एंड इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा एंड उसके बाद आपने 1 हफ्ते 10 दिन का गैप ले लिया बीच में, एंड अब जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको सब कुछ नया नया ही लगेगा एंड आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। स्टार्टिंग में आई डिड द सेम मिस्टेक। मेरे पास टाइम कम था, उस टाइम में रिवीजन नहीं कर पाई ज्यादा, इसकी वजह से मैं पीछे का याद नहीं रख पा रही थी एंड आई हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो ये मिस्टेक आप मत कर देना। और सैटरडे संडे को तो आप मस्ती करने का दिन मान लो। मस्ती करना मतलब रिवीजन करना। एंड रिवीजन करना ना सिर्फ स्टार्टिंग में टफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, आपको लगेंगे उसमें 2 से 3 या 3 से 4 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन वंस कैपेबिलिटीज। बट फिर जब आप अगली बार बैठोगे, आपको उसमें 1 से 2 घंटे ही लगेंगे एंड नेक्स्ट टाइम आप 15 से 20 मिनट में उस पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लोगे, बिकॉज आपको काफी कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी याद होंगे। सो जो ज्यादा एफर्ट होता है वो सिर्फ फर्स्ट वाले रिवीजन में लगता है, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपका टाइम भी डिक्रीज होता जाता है एंड आपको काफी ज्यादा चीजें याद रहने लग जाती हैं। एंड यस, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिविजन, इसको आप हल्के में मत लेना। जैसे ही आपको लगता है कि आपका हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप वैसे ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। तो उसमें बेसिकली आपके सारे सब्जेक्ट्स की रिविजन हो जाती है एंड आपको पता भी लगता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो एंड उस पर आप दोबारा से काम कर सकते हो। एंड अबाउट मॉक टेस्ट मैं आपको एक अपडेट भी दे देती हूँ। अगर आपके पास मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, देन टेक्स्ट बुक की सेल कल से लाइव होने वाली है, दैट इज 28 नवंबर टू 30 नवंबर। एंड सेल शुरू होते ही अगर आप फर्स्ट 200 कस्टमर्स के अंदर आ जाते हो, देन आपको फुल कैशबैक भी मिल जाएगा। और ये प्राइस इन्होंने अभी काफी कम भी कर दिए, सो आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आपको ले लेना चाहिए। सो बोथ द लिंक टू बाय एंड माई कूपन कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको पता है कि मैथ्स बेसिकली फॉर्मूला का खेल है। आपको अगर फॉर्मूलाज काफी सारे याद हैं, बेसिकली एडवांस मैथ्स की मैं ये बात कर रही हूँ, देन आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं टिप्स पे विदाउट इवन पिकिंग अप द पेन। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो ना, कि आपका जो भी चैप्टर चल रहा हो मैथ्स में, उसके हर दिन आप फॉर्मूले रिवाइज करो
क्लासेस शुरू करने से पहले, सो दैट जब आप क्वेश्चंस करोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू कंप्लीट अ चैप्टर, उसके बाद भी उसके जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं उस चैप्टर में, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मूलाज के लिए एक अलग सा रजिस्टर बना लो सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये मैं पर्सनली खुद के लिए भी फॉलो करती हूँ फॉर मैथ्स स्पेसिफिकली। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग मैथ्स को कैसे रिवाइज करते हो एंड आगे अपनी प्रिपरेशन आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हो। So that's it for today's video and I really hope you like this video. Also, please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you and bye.